महादेव दरबार विराम करने के बाद नई अर्जी का महादेव दरबार कुछ ही समय में प्रारंभ होगा। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान होकर के राम नाम का जप करें, क्योंकि राम नाम के जप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होती है। आप जो भी यहाँ विराजमान हैं, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन पेची का महादेव दरबार होता है, लेकिन आप सभी के आस्था और भक्ति को देख करके गुरुदेव भगवान जो नई अर्जी का महादेव दरबार है वो लगभग 1 घंटे का महादेव दरबार अभी कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा। और इसके बाद गुरुदेव भगवान कल प्रस्थान करेंगे 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा शिवराजपुर सतना मध्य प्रदेश, लगभग बागेश्वर धाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर शिवराजपुर, जहां 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा हनुमान चालीसा पाठ पर हम कथा का रसपान करेंगे, जिसमें जो भी भक्त प्रथम दिवस से नारियल सिद्धि का उपाय जो 5 कथाओं का संकल्प लिए हैं, या आप जो यहाँ विराजमान हैं वो 5 कथाओं का संकल्प लेकर के प्रथम दिवस से कथा का रसपान करते हैं नारियल और हनुमान चालीसा पाठ लेकर के, तो उनके जो भी कार्य होते हैं वो बागेश्वर बालाजी के कृपा से पूर्ण होते हैं। आज गुरुदेव भगवान दरबार के बाद कल प्रातःकालीन यहाँ से प्रस्थान करेंगे शिवराजपुर के बाद, और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कुछ गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम कथा का रसपान करेंगे श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर, जिसमें 8, 9 और 10 3 दिवसीय दीक्षा समारोह है, जिसके रजिस्ट्रेशन भी पूर्ण हो चुके हैं। आगामी जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं वो बागेश्वर धाम सरकार फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप तक वो सूचना पहुंच सके, जो सूचना आप तक सही और जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। 12 फरवरी को कथा विराम होगी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, और उसी दिन 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हम सभी जो कन्या विवाह महोत्सव स्थल है वहां पर 3 सेट में ही बैठ करके एक साथ एक जगह 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, और साथ ही साथ रात्रि 12 बजे हनुमान चालीसा पाठ हवन जो आप अपने परिवार के कल्याण हेतु जो भी भक्त करना चाहते हैं, जो यहाँ रह करके या घर पर बैठ करके ऑनलाइन आप जो 5 हवन का संकल्प है, वो संकल्प में तीसरा ये हवन होगा 12 फरवरी रात्रि 9 बजे बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर लाइव होगा। जो आपके मित्र हैं या परिवार के हैं तो आप वहां पर बता सकते हैं कि रात्रि 9 बजे गुरुदेव भगवान लाइव आएंगे, और आप सभी अपने घर पर ही सभी सामग्री को रखेंगे और गुरुदेव भगवान बताएंगे, फिर आपको हवन करना है। और 13, 14, 15 3 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव 13 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसमें 13 तारीख को गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में ऐसी 300 बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, उन बेटियों के विवाह बागेश्वर धाम से हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कराया जाता है, जिसमें आप सभी के सहयोग से वो कार्य पूर्ण होता है। और पुनः गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है 300 बेटियों का, तो जो भी श्रद्धालु जो भी भक्त उन बेटियों को उपहार स्वरूप कुछ भी भेंट करना चाहते हैं तो आप कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय क्रमांक 1 और 2 पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर हॉस्पिटल का जो संकल्प है गुरुदेव भगवान का, उस संकल्प से भी आप जुड़ सकते हैं। जो कार्यालय पर आप 1 ईंट, 5 ईंट या 11 ईंट का सहयोग देकर के उस पावन पुनीत संकल्प से जुड़ करके गुरुदेव भगवान के एक ऐसा संकल्प जो
गुरुदेव भगवान ऐसी अनाथ बेटियां, ऐसी असहाय बेटियां जिनके माँ बाप नहीं होते, उनके विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न होते हैं। आप उन बेटियों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी भेंट करना चाहते हैं तो आप भेंट कर सकते हैं। और इसके बाद गुरुदेव भगवान के जो आगामी कार्यक्रम है उसकी जानकारी आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आगामी जो गुरुदेव भगवान के कार्यक्रम है, नवग्रह मंदिर डबरा मध्य प्रदेश, जहां पर गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा हम डबरा मध्य प्रदेश से रसपान कर सकते हैं। घर बैठ करके भी आज संस्कार चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दें कि गुरुदेव भगवान के ऐसे पावन पुनीत संकल्प बागेश्वर धाम पर चल रहे हैं जिन संकल्पों से आप जुड़ सकते हैं। कन्या विवाह महोत्सव, कैंसर हॉस्पिटल और मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद, जहां लाखों भक्त बागेश्वर बालाजी की कृपा के साथ साथ उनके प्रसाद को पाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो आप जो भी भक्त मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद में 1 दिन या 5 दिन या 11 दिन का मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद करवाना चाहते हैं तो आप कार्यालय पर जाकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी गई पुस्तक साधु जी सीताराम, मल्टी टैलेंट हनुमान और सनातन धर्म क्या है, आप इन पुस्तकों को कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तकों में आप सभी को जो हनुमान जी की भक्ति और साधना, कैसे हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा वर्षा उनकी होती है, कलावा क्यों पहनना चाहिए, सनातन धर्म क्या है, और 21 ऐसे स्थान जहां स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। आप उन पुस्तकों को कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आप सभी ऐसी जो हनुमान जी की साधना है गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी गई है, आप उन पुस्तकों को कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्री यंत्रम आपको प्राप्त करना है तो आप कार्यालय से श्री यंत्रम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय में गुरुदेव भगवान हम सभी के बीच विराजमान होंगे तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है, बीच में कोई भी नहीं टोकेंगे, क्योंकि राम नाम के जब से आपकी अर्जी स्वीकार होगी, जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उनको बुलाया जाएगा और आप सभी को मार्गदर्शन गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त होगी। कल से दरबार नहीं है, पुनः 7 फरवरी से प्रतिदिन 1 घंटे का महादेव दरबार गुरुदेव भगवान लगाएंगे बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर। तो जो भी मरीज को लेकर के आए हैं, मरीज को आपको लेकर के नहीं रुकना है, आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे मरीज को लेकर के। जिनको मार्गदर्शन मिल चुका है गुरुदेव भगवान के द्वारा वो अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ठंड भी है और अत्यधिक भीड़ भी है, तो कोई असुविधा ना हो उसको देखते हुए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप मरीज को लेकर के आपको नहीं रुकना है। और मन में आप सभी लोग राम नाम का जप करें, क्योंकि राम नाम के जप से अब अर्जी स्वीकार होगी। जय जय श्री राम।